हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसी फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के समीकरण। उन्हें सिद्ध करना सीखेंगे कलन विधि से और ग्राफ विधि से। न्यूटन के गति के समीकरण। न्यूटन के गति के समीकरण। तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। इन्होंने गति के 3 समीकरण दिए थे। पहला था v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण बताया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरणें बताई थी इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे न्यूटन ने। ठीक है, इन्हें हम सिद्ध करना सीखेंगे आज कलन विधि द्वारा। तो यहाँ इसे हम सिद्ध करेंगे कलन विधि से। कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन सीखेंगे आज हम। इसकी 2 विधि होती है सिद्ध करने की, एक तो कलन विधि है और दूसरे का नाम होता है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि, ठीक है। तो ये 2 विधियां हैं इन्हें सिद्ध करने की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। ये जो यहाँ पर v लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग। और u स्मॉल u, इसका मतलब होता है प्रारंभिक वेग। ए का मतलब होता है त्वरण, या इसका नाम रेखीय त्वरण भी लिख सकते हो आप। और टी होगा समय, और एस, ये जो लिखा हुआ है एस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो ये 3 गति के समीकरण हैं जो न्यूटन ने बताए थे। इन्हें आज हम कलन विधि द्वारा सिद्ध करना सीखेंगे। v क्या होता है अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, और a होता है त्वरण, और t होता है समय, और s का मतलब होता है दूरी। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम चलते हैं कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन करेंगे आज। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसे अब। तो कलन विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे हम। कलन विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निगमन। ठीक है, जो फर्स्ट वाला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। एक वस्तु है जो u वेग से गतिशील है, और t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। एक वस्तु है जो u वेग से गतिशील है, और t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। वस्तु के वेग में यह परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ एक त्वरण भी उत्पन्न होगा, और वो त्वरण है a। ठीक है, तो इसके बारे में इसकी थोड़ी सी कहानी भी लिख लेते हैं। इसके बारे में जो हमने बनाया डायग्राम, कैसे लिखेंगे। माना एक वस्तु u वेग से गतिशील है, t समय बाद वस्तु का
वेग v हो जाता है, v हो जाता है, तब वस्तु में उत्पन्न तत्कालिक त्वरण, तत्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण भी कह सकते हैं हम इसे। ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई वीडियो, उसमें बताया गया है कि तात्क्षणिक त्वरण या तत्कालिक त्वरण आखिर होता क्या है। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया था, इसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लिखी है कि एक वस्तु है जो u वेग से चलना प्रारंभ करती है। माना एक वस्तु u वेग से गतिशील है, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है और तब वस्तु में उत्पन्न तत्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण, ये जो वेग में परिवर्तन हुआ है इसके वजह से जो वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न हुआ है वो लिखने जा रहे हैं तात्क्षणिक त्वरण। A बराबर होता है dv/dt, ये सूत्र है तात्क्षणिक त्वरण का। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम प्रथम समीकरण सिद्ध करेंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे चलते हैं। फिर मिटा दें इसे, चलिए इसे मिटा देते हैं। तो समीकरण ये लिखा था हमने, तात्क्षणिक त्वरण A बराबर dv/dt। ठीक है, ये dt की इधर गुना कर देते हैं तो ये dv बराबर आ जाएगा हमारे पास A × dt। ठीक है जी, अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर ये जो ऊपर समीकरण लिखी हुई है dv बराबर A × dt, इसका क्या कर रहे हैं हम, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन कर रहे हैं। निश्चित समाकलन का जो सूत्र होता है गणित के अंदर, एक टॉपिक होता है जी समाकलन। समाकलन, इसका फॉर्मूला होता है कि x की पावर n और dx, और इसका निशान होगा ये समाकलन का निशान है। जैसे कि जोड़ का निशान पढ़ा होगा आपने, घटा का निशान देखा होगा, गुना का। तो ऐसी गणित के अंदर एक टॉपिक होता है समाकलन, उसका ये निशान है। इसका फॉर्मूला होता है, यदि इस तरह की फॉर्म आपको सामने आती है समाकलन में, तो आप उसे चेंज करके लिखोगे ऐसे, x के ऊपर जो पावर थी n में एक ऊपर जोड़ देंगे और एक नीचे जोड़ देंगे, तो ये इसका रूप बदल जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं a² + b² + 2ab। तो ये सूत्र होता है अंदर। ऐसी समाकलन का ये फॉर्मूला है। यदि ये मिलता है आपको तो आप इसे चेंज कर दोगे इसमें, जैसे हम इसे चेंज कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद ये तो है समाकलन का फॉर्मूला, हमें समाकलन करना है, लेकिन कैसा करना है, निश्चित। तो निश्चित समाकलन यदि वो पूछ रहा है, निश्चित समाकलन यानी कि जिसकी हमें सीमा पता हो, जो लिमिट पता हो, जिसकी हमें निश्चित हो जो, तो उसके लिए वो आपको लिमिट देगा यहाँ से a से b। तो जब आप इसका रूप बदल दोगे तो फिर लिमिट ऐसे लिखोगे a से b तक। ठीक है, और इसे लिमिट रखने का तरीका है, ये जो x जिसका हमने समाकलन करा है उसकी जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, b रखेंगे, या n+1 ऐसे रहेगा, और नीचे भी n+1 ऐसे रहेगा। फिर माइनस का निशान लगाएंगे, और फिर x की जगह जिसका हमने समाकलन करा है उसकी जगह फिर माइनस लगा कर नीचे वाली लिमिट लिखेंगे a, ये x के स्थान पर लिखेंगे अब a, इसकी घात है n+1, और ऐसे नीचे लिखेंगे n+1। तो ये इसका रूप बन गया। इस तरीके से यदि कोई समाकलन का सूत्र आता है तो आप उसे चेंज कर दोगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो यही तरीका हम अपनाएंगे यहाँ पर। तो चलते हैं आगे।
तो दोनों पक्षों का जब हम निश्चित समाकलन करेंगे तो सबसे पहले तो लगाएंगे इस पर भी समाकलन का निशान और इस तरफ भी ए डी टी, इधर भी लगा दिया हमने समाकलन का निशान। अब यहाँ डी के साथ जो लिखा हुआ है v और यहाँ पर जो डी के साथ लिखा हुआ था x, तो ये x पहले भी था, लेकिन हमने यहाँ देखा है यहाँ डी के साथ जो v है पहले नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ अपनी तरफ से मान लेंगे कि v की पावर मान लीजिए कितनी है, 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है। इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ v की पावर मान ली हमने 0। अब इसके बाद निश्चित है यानी कि लिमिट लेंगे। लिमिट का मतलब जो सीमा हमें वो दी जाएगी। जो हमारी समीकरण है ये d के साथ है आपका वेग v, तो स्टार्टिंग का वेग था u और अंतिम वेग था v। शुरुआत से लेके और अंतिम बिंदु तक, लास्ट पोजीशन तक जो उसका वेग था, शुरुआत में v था और लास्ट में शुरुआत में u था और लास्ट में v था। जो d के साथ होता है उसकी लिमिट लिखी जाती है, ठीक है। इधर आते हैं, d के साथ कौन है यहाँ t, तो t पहले नहीं है, तो पहले t बनाएंगे एक तो यहाँ, और इसके साथ साथ लिमिट लिखेंगे इसकी समय की। जब वस्तु चलना शुरू कर रही थी तब उस दौरान टाइम था 0 और बाद में हुआ था t, ठीक है। तो a से बाहर लिख देते हैं यहाँ से, तो इस समाकलन हो जाएगा u से v की पावर 0 dv बराबर a बाहर लिख देते हैं और समाकलन करेंगे हम 0 से t तक dt, और इससे पहले भी मान लेंगे हम t की पावर 0। अब ये जो लिखा हुआ है और ये जो ये वाली साइड है, ये दोनों फॉर्म सेम ऐसी है जैसे ये है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनके मान लिखेंगे, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे चलते हैं। फिर चलिए जी मिटा देते हैं। अब तो लिखते हैं इससे आगे, इसे भी मिटा देते हैं कलन विधि द्वारा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें इसके अकॉर्डिंग खोलना है, इसके अकॉर्डिंग। तो लिखते हैं v की पावर 0 में एक ऊपर जोड़ देंगे और एक जोड़ेंगे हम नीचे, और लिमिट रखेंगे फिर इस तरीके से u से v तक, ठीक है। वे ऐसे तो लिखा था इसे, x की पावर जो है n में एक ऊपर जोड़ो और एक नीचे, और लिमिट रख दो फिर इस तरीके से। तो ऐसे कराया हमने, v के ऊपर था 0, तो 0 में एक ऊपर जोड़ दिया और एक नीचे, और लिमिट रख दी इसकी u से v इस तरीके से, बराबर a बाहर लिखा हुआ है, t की पावर भी 0 है, तो t की पावर 0 में एक ऊपर जोड़ देंगे और एक नीचे, और लिमिट रखेंगे इसकी 0 से t तक, ठीक है। इसे मिटा देते हैं इस वाले को। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको, 12th में बहुत जगह इस्तेमाल होगा, 11th में भी 12th में भी। चलिए जी, तो इससे आगे क्या करेंगे, v का मान बचा आपके पास, 0 में एक जोड़ेंगे एक बनेगा, नीचे भी एक ही बनेगा, u से v a बाहर लिखा हुआ है, t की पावर 0 में एक जोड़ेंगे एक बनेगा और नीचे भी एक बनेगा, 0 से t। यहाँ बचा सिर्फ आपके पास v, u से v बराबर a t 0 से t, ठीक है। और लिमिट रखने का तरीका क्या बताया था कि जो ऊपर वाली लिमिट है वो पहले लिखी जाएगी जिसका हमने समाकलन करा है। x की जगह पहले हमने b लिखा था, फिर माइनस लगा के x की जगह फिर a लिखा था। तो ऐसे करेंगे हम v की जगह पहले b लिखेंगे ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस लगा के b की जगह u लिखेंगे नीचे वाली लिमिट, बराबर से इधर आ जाते हैं, a बाहर लिखा हुआ है, t की जगह पहले t लिखेंगे ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस लगा के t की जगह नीचे वाली लिमिट 0, ठीक है। इसके अंदर गुना कर देते हैं, तो ये v माइनस यू बराबर a के अंदर गुना करेंगे तो ये बन जाएगा at माइनस 0, ठीक है। तो ये v माइनस यू बराबर बचा बस at, ये माइनस का u इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो v बराबर बन जाएगा ये u प्लस at। तो ये गति का आपका पहला समीकरण है जो सिद्ध कराया हमने कलन विधि द्वारा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करेंगे अब गति के दूसरे समीकरण के बारे में। मिटा देते हैं सब। अब चलते हैं हम गति के दूसरे समीकरण के पास।
दूसरा समीकरण भी आपको सेम ऐसे ही सिद्ध करना है जैसे हमने ये वाला करा था, ठीक है। चलिए जी, तो दूसरा समीकरण सिद्ध करते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, तो इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं पहले कि एक वस्तु है जो u वेग से गतिशील है और t समय बाद इस वस्तु का वेग v हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी तय की है इस वस्तु ने s, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ी सी ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसके बारे में लिखते हैं। माना एक वस्तु u वेग से गतिशील है, माना एक वस्तु u वेग से गतिशील है, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, तथा वस्तु द्वारा इस समयांतराल में चली गई दूरी s है, ठीक है। जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसके बारे में लिखना होता है, जो कुछ भी बनाया है यहाँ पर वो सब चीज़ है हिंदी में लिखनी होती है। तो क्या लिखा हमने, माना एक वस्तु है ये जो u वेग से क्या कर रही है, गतिशील है, और t समय बाद वस्तु का जो वेग है वो कितना हो जाता है, v। और इस समांतराल में, ये जो समांतराल लगा यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक, तो इस समांतराल में जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी वो कितनी है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तब वस्तु का तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे एक बार आप लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इससे आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा इसमें, मैंने इसलिए नहीं मिटाया ये। चलिए ये लिख लिया वो, इससे आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसे। तो तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे हम, तात्क्षणिक वेग इसे मिटा देते हैं। तात्क्षणिक वेग होता है जी v बराबर ds/dt, ये तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला है, ठीक है। ये वीडियो पड़ी हुई है तात्क्षणिक वेग की, आप देख सकते हो उसे। इसकी इस तरफ गुना कर देते हैं हम, तो ds बराबर आ जाएगा हमारे पास v × dt। और ये जो v है हमने अभी अभी पढ़ा है, चूंकि v बराबर u प्लस at होता है, गति का पहला समीकरण हमने अभी अभी सिद्ध करा है, तो हम इस v की जगह ये लिख सकते हैं u प्लस at। तो यहाँ v की जगह ये रख देते हैं ds बराबर u प्लस at इंटू dt, ठीक है। और dt के आप कर देते हैं अंदर गुना, तो ये ds बराबर बचेगा u dt प्लस a t और dt, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का यानी कि दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, अब निश्चित समाकलन करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी है इसका। तो करते हैं, ds का समाकलन करना है आपको, इस तरफ आ जाएंगे, u dt का समाकलन करेंगे, फिर प्लस a
टी और डी टी, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है भाई, तो डी के साथ कौन लिखा हुआ है यहाँ, एस, यानी कि दूरी। तो दूरी की जो लिमिट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, स्टार्टिंग में दूरी कितनी थी वस्तु की द्वारा चली गई दूरी, 0 थी, और फिर बाद में कितनी हो गई, एस, दूरी तक पहुंच गए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी चली इसने, एस। यहाँ डी के साथ कौन लिखा हुआ है, टी, यानी कि समय। स्टार्टिंग में जब वस्तु चलना प्रारंभ करती है उस दौरान उसका समय था 0, और यहाँ से यहाँ तक एस दूरी तय करने में उस टाइम कितना लगा है, टी। यहाँ भी डी के साथ कौन है, टी, तो इसकी लिमिट भी 0 से टी। अब जो भी डी के साथ लिखा हुआ होता है वही क्या होगा, इससे पहले भी होना चाहिए। जैसे कि इस फॉर्मूले में है, जो डी के साथ है एक्स, वो इससे पहले भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ अपने पास से मान लेंगे। ठीक है, लिखते हैं इससे आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मिटा देते हैं सब। अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे पास है समाकलन 0 से एस डी एस, और u को बाहर लिख देते हैं, u 0 से t और डी टी, प्लस a को भी बाहर लिख देते हैं, a 0 से t और डी टी। ठीक है, यहाँ d के साथ है s, तो यहाँ s नहीं है तो s की पावर हम 0 मान लेंगे। यहाँ d के साथ है t, यहाँ t नहीं है तो t की पावर 0। यहाँ भी d के साथ t है, यहाँ हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से दे रखी है t। ठीक है, तो बस इसका जो इसका फॉर्मूला क्या है, इसके रूप से कि पावर जो लिखी हुई है इसमें एक ऊपर जोड़ेंगे और एक नीचे, फिर लिमिट इस तरीके से लिखेंगे। तो s की पावर है 0, 0 में एक ऊपर जोड़ेंगे और एक नीचे, और लिमिट रख देंगे इसकी 0 से s। u लिखा हुआ है, t की पावर है 0, 0 में एक ऊपर जोड़ेंगे और एक नीचे, और लिमिट रख देंगे इसकी 0 से t। बाहर लिखा हुआ है a, अब t के ऊपर यहाँ है 1, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 में एक ऊपर जोड़ेंगे और एक नीचे जोड़ेंगे, और लिमिट रख देंगे इसकी 0 से t तक। ठीक है, ये हो गया। चलो जी, इससे आगे इसे मिटा देते हैं हम नीचे वाले। तो यहाँ बचेगा हमारे पास s, केवल s की पावर बचेंगी 0 से s, क्योंकि 0 में एक जोड़ेंगे हम 1 बनेगा, और 0 में एक जोड़ेंगे नीचे भी 1 बनेगा। 1 को लिखो या मत लिखो, बराबर u, t के ऊपर यहाँ भी सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, t बचेगा, क्योंकि 0 में एक जोड़ेंगे वो भी 1 बनेगा, प्लस a, यहाँ t की पावर हो जाएगी 1 और 1 2, और नीचे भी 1 और 1 2 बन जाएंगे। लिमिट होगी इसकी 0 से t। ठीक है जी, और लिमिट रखने का तरीका क्या बताया था, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, अब फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो लिखते हैं ऐसी, पहले ऊपर वाली लिमिट s, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट 0, बराबर u बाहर है, और t की जगह पहले t लिखेंगे, फिर माइनस लगा के t की जगह 0, प्लस a बाहर लिखा हुआ है, t की जगह पहले t लिखेंगे, t²/2, फिर माइनस लगा के t की जगह क्या लिखेंगे अब हम, 0, 0 पावर भी लिख सकते हो 2। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है कि t के जगह लिखा जाएगा, यहाँ जो भी लिमिट आई है, यहाँ t की जगह हमने 0 लिखा है, पावर 2 थी 2 चढ़ा दी, इसका मतलब ऐसे सारा 0 ही होगा ये। तो ये बनेगा आपका बस s बराबर, इसके अंदर गुणा कर देते हैं ut, u की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, a के अंदर गुणा कर दो a t²/2, a की 0 में करेंगे तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ऊपर लिखते हैं। तो ये लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा s बराबर ut प्लस 1/2 at²। ये गति का दूसरा समीकरण है जो हमने सिद्ध करा है कलन विधि से, ये रही कलन विधि। ठीक है, समाकलन यानी कि कलन विधि द्वारा। ठीक, अब हम बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण के बारे में। एक बार इसे लिख लो, इससे आगे चलते हैं। फिर मिटा दें इसे रफ कर देते हैं। अभी
ठीक है। तो बात करते हैं हम गति के तीसरे समीकरण के बारे में। तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सिद्ध करना है हमें। तो सेम वही एक कहानी, इसका डायग्राम बनाते हैं। वस्तु है जो u वेग से चल रही है और t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, s है। इसके बारे में वो कहानी लिखी है इसकी, जो हमने बनाया डायग्राम में। माना एक वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है। t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, इस समयांतराल में, इसे यहाँ लिखते हैं आगे, इस समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनाया हमने, इसके बारे में इसकी कहानी लिख दी थोड़ी सी कि माना एक वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है और इस समांतराल में वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है, s है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, लिख लो इसे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चली गई दूरी s है, तब वस्तु का तत्कालिक त्वरण, तो a बराबर होता है dv अपॉन dt। ये तत्कालिक त्वरण का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम ds से गुना वह भाग करने पर ds से हम क्या कर रहे हैं, गुना और भाग कर रहे हैं। a बराबर आ जाएगा हमारे पास dv अपॉन dt, गुना करिए हमने यहाँ ds से और ds से कर दिया भाग, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट के पे 1 हो जाएगा, वापस a बन जाएगा। तो इसके बाद ये जो dt है ये लिख देते हैं इस तरफ और ds इस तरफ, तो ये ऐसा बन जाएगा a बराबर dv अपॉन ds इंटू dv ds अपॉन dt, ठीक है। ds इस तरफ लिख दिया हमने और dt इस तरफ, तो ये बन गया। और ये जो इतना लिखा हुआ है ये होता है हमारा वेग, तात्क्षणिक वेग, तो इसकी जगह हम वेग लिख देंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे चलते हैं, फिर मिटा देते हैं इसे। चलिए जी, तो ये a बराबर बचेगा हमारे पास, a बराबर v dv अपॉन ds, ये तो बचा। बेस की जगह हम लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग v और dv अपॉन ds, ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। इसे भी मिटा देते हैं, ds की इस तरफ गुना कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका v dv बराबर a और जी ds, ठीक। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर
ये जो समीकरण लिखी हुई है इसके दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम निश्चित समाकलन करेंगे। करते हैं v और dv इसका समाकलन, a और ds इसका समाकलन। ठीक है, अब जो d के साथ है वो कौन है, v, तो यहाँ v पहले से मौजूद है। निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो इसकी लिमिट भी लिखेंगे। लिमिट का मतलब जो d के साथ है, d का मतलब d के साथ है v वेग। शुरुआत में वेग था u और बाद में था v। यहाँ d के साथ है दूरी s, शुरुआत में दूरी 0 थी और बाद में s थी। इसे लिखेंगे हम u से v, v और dv बराबर a बाहर लिख देंगे 0 से s और ds। यहाँ s नहीं है पहले तो s मान लेंगे s की पावर 0, ताकि ये रूप बन जाए इस वाले फॉर्मूले का। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। चलिए इसे मिटा दें। तो ये बनेगा, अब इससे आगे यहाँ v के ऊपर एक पावर है तो एक पावर क्या करेंगे हम इसमें ऊपर जोड़ेंगे और एक नीचे जोड़ देंगे और लिमिट रख देंगे इसकी u से v बराबर। इस तरफ क्या बचा हमारे पास a और जी s की पावर 0 में एक ऊपर जोड़ा और एक नीचे और लिमिट रख दी 0 से s। ठीक है, सेम वही तरीका कि n में एक ऊपर जोड़ा था और एक नीचे और लिमिट रख दी थी a से b। अब लिमिट लिखने का तरीका क्या था, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट। ठीक है, तो यही अप्लाई करेंगे। तो v का मान तो बना जी एक और एक हो गया 2 और नीचे भी एक और एक 2 बना। लिमिट रही u से v, यहाँ a बाहर लिखा हुआ है, s की पावर 1 और नीचे भी 1 बचेगा, क्योंकि यदि हम 0 में एक जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, 1 ही आएगा, वो एक ही बचेगा। ठीक है, रखते हैं ऊपर वाली लिमिट। v की जगह पहले v लिखेंगे v² माइनस v की जगह फिर u²/2, जैसे यहाँ रखते थे, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट बराबर a बाहर लिखा हुआ है, s की जगह पहले s फिर माइनस लगा के s की जगह 0। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ये v² माइनस u²/2 बचेगा। इस तरफ क्या बना, a के अंदर गुणा कर देते as माइनस 0। ठीक है, इसे अब मिटा देते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आएगा। तो ये बना जी v² माइनस u²/2 बराबर बचा बस as। ठीक है, 0 को छोड़ देते हैं, 2 की गुना कर देते हैं इस तरफ, v² माइनस u² बराबर 2as। ये माइनस की वैल्यू है, इसे उठा के इस तरफ ले आते हैं तो v² बराबर बचेगा u² प्लस 2as। ये आ गया हमारा गति का तीसरा समीकरण, सिद्ध कर दिया हमने कलन विधि से। ठीक है जी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ विधि से गति के समीकरण, ये तीनों हम सिद्ध करेंगे ग्राफ विधि के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।